गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कॉस्टो ब्लॉग्स में। वी आर बैक विद द सेकंड बुक ऑफ दिशा 365 जनरल स्टडीज सीरीज। ये पेपर 2 एंड करंट इश्यूज से रिलेटेड बुक है। अच्छा, इसके अंदर जो एरियाज कवर्ड है मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। इसमें शामिल है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, बिल्स एंड एक्ट्स, इंडियन पॉलिटी। ये इसका जो टारगेट ऑडियंस है प्रॉपरली इसको मेन के जितने भी यूपीएससी मेंस के पेपर होने वाले हैं उसको टारगेट किया है। और अगर कोई प्रीलिम्स का एस्पिरेंट है तो वो भी इसको पढ़ के अपना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ले सकता है। द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू फैसिलिटेट विथ यू आप आंसर राइटिंग ऐसे करोगे। इसकी बुक 3 सीरीज में आती है। फर्स्ट का रिव्यू ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको चैनल पे चेकआउट कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए, उसमें हम भर के पीडीएफ्स आपको डेली बेसिस पे सेंड करते हैं। आप चाहे आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, तो वी प्रोवाइड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए क्विकली मूव करते हैं बुक के अंदर, और आपको जो भी पॉइंट स्पेसिफिक देखना है वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। बुक को देखते हैं। इसका ऑथर है आशीष मलिक। प्राइस इसकी 275, आपको 150 से 180 के बीच में आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। लिंक हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप पहले वीडियो चेक करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो पिछले वाली से लिंक्ड है। आते हैं इसके कंटेंट्स पर। तो कंटेंट्स के अंदर इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। ठीक, यूनिट 1 डील्स विद रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, अवार्ड्स, लगभग 70 पेजेस। स्कीम्स, बिल्स एंड एक्ट्स हमारा यूनिट 2 लगभग 52 पेजेस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस 68 पेजेस। Then we have Unit 4 International Development 52 pages, Unit 5 Health 20 pages, and Unit 6 Prelims and Snippets, यानी कि कुछ प्रीलिम्स से जुड़े हुए छोटे छोटे पॉइंट्स इस यूनिट में दिए हुए हैं। 3 पन्नों का है। उसके बाद उसके सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को बोरो किया गया है। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के 2, मेंस के 2, एडिशनल टॉपिक्स जो है PDF फाइल्स अगर आपको और भी चाहिए तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको सारी की सारी इतने यूनिट्स के इतने सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। यूनिट 1 रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड अवार्ड्स। जब भी आप इस यूनिट को डील करें सबसे पहले आप देखिए क्या वर्ल्ड बैंक, UNO, ILO ऐसी कोई रिपोर्ट जारी की है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है और भारत भी उसका हिस्सा है। भारत की क्या रैंकिंग है, तो आपको इन टॉपिक्स को इस मैनर में डील करना है। उसके बाद आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई इंडेक्सेस लॉन्च करती है, राइट, तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से इंडेक्सेस लॉन्च करती है और उसके अंदर स्टेट्स का क्या रैंकिंग है। चलिए हम देखते हैं। 1.1 क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में क्यों है कि एनवायरमेंटल थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर हैज कैरिड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, यानी कि CVI इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए 640 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सर्वे किया गया, राइट। और जब पता लगा कि कौन कौन सी जगह पे एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जाता है, जिसके कारण काफ़ी सारे पॉपुलेशन में डेथ्स को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, तो सब CVI इंडेक्स 640 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में कंडक्ट किया गया और पता लगा कि कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स हैं, कहीं जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अर्थक्वेक्स आते हैं, कहीं पे एक्सट्रीम हॉट, कहीं पे एक्सट्रीम कोल्ड, जिसकी वजह से जो लिविंग कंडीशन है वो अडेप्टेबल होने में बहुत दिक्कत आती है और लोगों में डेथ्स ऑब्जर्व की जाती है, राइट। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे हैव टॉप इन दिस CVI इंडेक्स। अगली हमारी जो रिपोर्ट आ रही है 1.8, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एवरीथिंग ऑन द सेम वीडियो क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली ILO लॉन्च रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022 दैट हैज रिवील्ड मोर देन 4 बिलियन पीपल आर स्टिल लैक इन सोशल प्रोटेक्शन, यानी कि अगर किसी केस में, किसी अनहोनी घटना में जो एम्प्लॉयड पर्सनस हैं या एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड है, तो उन लोग का जो लिवलीहुड है वो छिन जाता है या वो डिसेबल हो जाते हैं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनका कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं रह जाता। अगर वो एजेड हो चुके हैं और दे हैव बीन अबैंडन्ड बाय देयर चिल्ड्रन, उनके पास भी कोई लिवलीहुड नहीं रहता, तो जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी मरने की या मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। दैट हैज़ बीन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स। अगर आप सरकार या फिर चिल्ड्रन इन लोगों का ध्यान रख लेते हैं तो ये मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी रिड्यूस की जा सकती है। तो दिस इज द आर्टिकल अबाउट सोशल सिक्योरिटी। फिर देखते हैं 1.9 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। अभी भी कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया इस रिपोर्ट का पार्ट बना है। इसके ऑथर हैं लूकस चांसर, ये एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, और वो को डायरेक्टर है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, राइट। तो अब देखिए जो हमको की फाइंडिंग्स मिली है कि द पुअरेस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन barely owns any wealth, possessing just 2% of the total wealth. The richest 10% of the global population owns 76% of all wealth. तो एक्सट्रीम्स है। अगर गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं, राइट। पुअर कंट्री विद एफ्लुएंट एलाइट। इंडिया के बारे में जो स्टडी पाई गई कि इंडिया का जो बॉटम हाफ है, जो निचले तबके का, जो इकोनॉमिकली जो निचले लेवल्स पे है, तो वो अर्न करते हैं 53,610 रुपये, और वो भी एनुअली। जो टॉप 10% वो अर्न करते हैं इनसे 20 रुपये, राइट। इट कम्स अराउंड 11.66 लाख रुपीज़। पुअरेस्ट पॉपुलेशन के पास पूरे वर्ल्ड का वेल्थ का 2% है, और जो रिचेस्ट 10% बच रहे हैं वो 76% वेल्थ को होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टडी। आपको इसके डेटा फैक्ट्स याद करने हैं, एज इट इज आपको रिप्रोड्यूस करना है अगर ऐसा सवाल आता है। 1.18 पर है आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स,
अब इस रिपोर्ट के अंदर पाया गया कि इंडिया 2019 में 4th रैंक पे था, फिर 2020 में 3rd, 2021 में 2nd रैंक पे। अब उसने यूएसए से एक पावदान ऊपर इंडिया आ गया, यानी कि मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पे लेबर और मटेरियल सस्ता होने की वजह से इंडिया में फॉरेन कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा है आपके ऑब्जर्व करने के लिए। यूनिट 2 हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, जो डिस्कस करती है स्कीम, बिल्स एंड एक्ट्स। इसका फोकस पॉइंट आपका होना चाहिए कि विमेन, चिल्ड्रन और ट्राइबल्स, इनके रिगार्डिंग कोई लॉज नए बने हैं, कोई रूल्स नए बने हैं क्या। अगर कोई स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी न्यूज़ में आई है, या तो उसका जोग्राफिकल एरिया एक्सपैंड किया गया है, नया स्टेट बनाने की बात चल रही है, राइट। तो ऐसे सवालों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 2.1 रिलेटेड विद पॉस्को एक्ट, इसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा था दैट वाज 2.3 स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में जो प्रोविजंस थे आफ्टर डिक्लेयरिंग इट एज अ यूनियन टेरिटरी, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जम्मू कश्मीर को के अंदर जो 75 साल से डेवलपमेंट हो नहीं पाता ड्यू टू इट्स हिली टेरेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पे सड़क बन नहीं पाती है, पहाड़ों पे वेजिटेशन हो नहीं पाता है, वहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो बहुत ही डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पीपल। वो बस केवल टूरिस्ट और टूरिज्म से पैसा कमाना एक स्रोत है। तो जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए आप जानते ही हैं, चिनाब ब्रिज बनाई जा रही है। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा कि जोजिला टनल जो बोथ वेज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पहाड़ों को काट कर। चलिए 2.4 हम देखते हैं, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2001 which seeks to raise the age of legal marriage for women from 18 to 21 will apply to all communities in the country and once enacted will supersede existing marriage and personal laws। यानी कि फीमेल एजुकेशन जो 18 के बाद लोग शादी करवाने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती थी, अब उसका जो एज है उसको 21 कर दिया गया। नाउ गर्ल्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी मोर ड्यू टू द रेजिंग ऑफ एज ऑफ गर्ल चाइल्ड फॉर मैरिज। और 2.9 पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जो हम लोग का मिड डे मील स्कीम नाम से हम लोग जिसको जानते थे, अब उसको रीनेम कर दिया गया है बाय द नेम पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, राइट। तो बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर उनको भोजन कराया जाता है, जिससे कि अटेंडेंस रेट बढ़े, ड्रॉप आउट रेट कम हो और चिल्ड्रन का इंक्लूजन हो एजुकेशन के अंदर, जिससे एक लिटरेसी लेवल को बढ़ावा मिले। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस स्कीम एज वेल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस की इस वजह से। यूनिट 3 हमारी डील करती है पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए। सबसे पहला आपका जो फोकस पॉइंट होना चाहिए, क्या हमारे न्यूज़ में कोई अमेंडमेंट्स है, क्या कोई प्रावधान को अलग किया गया है। जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई आर्टिकल अवेलेबल नहीं था, राइट, इन द आर्टिकल 246 यूनियन स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। तो अलग से आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है 2017 में बाय द नेम 246A, राइट। तो चलिए देखते हैं, अब क्विकली हम जंप करते हैं अपने आर्टिकल 3.6 पर, इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म इन द कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, कानून बनाने की जो पावर है वो संविधान के आर्टिकल 246 में, 246 के अंदर 7th शेड्यूल में रिडायरेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर किसको किसको पावर्स दी गई। यूनियन लिस्ट के अंदर इतने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। टूरिज्म जो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से कई स्टेट्स कमाती हैं, उसको अभी तक कोई स्थान नहीं मिला था। फॉरेन एक्सचेंज तक कमा लेती है इंडिया, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं फॉरेन एक्सचेंज कमा लेती है इंडिया, राइट। तो ये भी मांग की गई कि उसको जीएसटी फ्री कर दिया जाए और माना जाए कि रेंडरिंग ऑफ टूरिज्म सर्विसेज शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर उसको कंसिडर किया जाए, यानी कि कोई भी जीएसटी ना चार्ज किया जाए। अब एक बहुत ही नई चीज़ किसी भी एस्पिरेंट को लग सकती है कि इंडिया में मूव करने के लिए अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, बट कुछ स्पेशल जगहों पे अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ पे हैं और थोड़ा सा वहाँ पे टेंशन बनी रहती है, उस एरियाज़ में आपको मूव करने के लिए ILP की जरूरत पड़ती है, कहते हैं इनर लाइन परमिट। कुछ लोग वहाँ के नेटिव्स नहीं है, जो वहाँ रहते नहीं है, जो वहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ता है बाय द नेम ILP, जिससे वो साबित होता है कि दे आर नॉट द नेटिव ऑफ दैट प्लेस, वो वहाँ घूमने आए हैं, वो कितने दिन रहेंगे, दैट इज डिस्कस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट। तो वो कहाँ के लिए होता है, और वो बॉर्डर होते हैं चाइना और पाकिस्तान से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये कुछ स्टेट्स हैं जिन पे ILP लगता है, और लक्षद्वीप जो कि यूनियन टेरिटरी है उस पर भी ILP की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सटेंड कर दी गई है 7 दिन से लेकर अब 15 दिन तक। 3.26 श्रम शक्ति पोर्टल, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वर्चुअली लॉन्च्ड श्रम शक्ति और नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल। देखिए, बहुत सारे लोगों को दूसरे स्टेट्स में जाके काम करना पड़ता है, तो उनका एक डेटा मेंटेन करने के लिए, उनको बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का इंट्रोडक्शन किया गया है। उसकी जरूरत क्यों है? माइग्रेंट्स ऑल ओवर कंट्री हैड टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज आफ्टर द लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन के बाद कुछ लोगों को अपने घर जाने तक का मौका नहीं मिला था, हज़ारों किलोमीटर वो पैदल सफर तय करते हुए बीच में उनकी मृत्यु भी हो गई और कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, तो श्रम शक्ति पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड। दिस इज एन आर्टिकल इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। अब वो टॉपिक जिसके आने के चांसेस 95% तक बन जाते हैं, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या कहना है। इंटरव्यू का भी सवाल बन सकता है, राइट। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो चीज़ों को एक कर देना चाहती है, राइट। तो मल्टीपल चीज़ें होने की जगह चीज़ें एक हो, कन्फ्यूजन ना हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है ये इनिशिएटिव का। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करके मीटिंग बुलवाई और उनसे उनका
कंट्रीब्यूशन मांगा कि इस स्कीम के अंदर उनकी क्या राय है। देखिए, भारत में जो इलेक्शंस होते हैं सेंटर के लिए अलग, 28 स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग, तो राइट, तो इतने सारे इलेक्शंस होने की वजह से काफ़ी रिसोर्सेज का नुकसान होता है। जो इसमें इंगेज होने वाले लोग हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर से आते हैं और कुछ किसी ना किसी गवर्नमेंट एंटिटीज़ में इंगेज होते हैं, कई बार तो टीचर्स भी होते हैं, तो उन लोगों को कई बार एक ही साल में अगर कई इलेक्शंस होते हैं, कई बार उनकी ड्यूटीज़ भी लगती हैं। तो बहुत सारे रीजन को कंसर्न करते हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम एक ही झटके में सारे इलेक्शंस हो जाए, तो पैसे, टाइम, एनर्जी, मैन पावर सबकी सेविंग हो सकती है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है सरकार की ओर से। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप भी पॉजिटिव ही इसको रीअफर्म करें और एग्जाम्स में भी इसका पॉजिटिव फीडबैक ही देकर यूनिट फॉर डील करती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट से। भारत, उसके पड़ोसी देश और जो मुख्य 2 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस थोड़े ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, वन इज आपका यूएस, दूसरा है आपका रशिया, राइट, और तीसरा जो समझ में नहीं आता है कि दुश्मन है कि दोस्त है, दैट इज़ चाइना। तो हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका के साथ कुछ टेंशन ये हो गई थी कि इंडिया के कुछ मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका की बाउंड्रीज में चले गए थे, जिसकी वजह से उनका अरेस्ट हो गया और वो कई साल से अरेस्ट होते जा रहे हैं, राइट। इस प्रॉब्लम का निवारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निकाला कि अब उनको सेल करते हुए दूसरे टेरिटरीज तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब उनके लिए इंट्रोडक्शन किया जाएगा डीप सी फिशिंग स्कीम तमिलनाडु में, राइट, और उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए और खरीदा जाएगा बॉटम ट्रॉलिंग बोट्स इनटू डीप सी लाइनर्स। तो इससे आप ये समझ सकते थे कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो लाइन जा रही है, यहाँ पर मछुआरे आके कई बार फंस जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के प्रिजनर्स बन जाते हैं। अब क्या किया जाएगा कि मछलियाँ पकड़ने के लिए गहरे इक्विपमेंट्स का अटैचमेंट किया जाएगा, जो करंट बोट्स वगैरह हैं, जो करंट शिप्स हैं, तो मछलियाँ जो गहरे पानी में पाई जाती है उनको पकड़ने के लिए उस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इंसान को यहीं पर रह के, तमिलनाडु के आसपास ही रह के वो मछलियाँ पकड़ पाए और श्रीलंका तक दौड़ने की आवश्यकता नहीं है और झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। 4.31 आर्टिकल हमारा चाइनाज न्यू सी रोड रेल लिंक टू इंडियन ओशन, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। रिसेंटली चाइना ओपन द फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन। द ट्रेड कॉरिडोर इज चाइनाज फर्स्ट टू लिंक वेस्टर्न चाइना विद द इंडियन ओशन। देखिए, चाइना अब खुद को यहाँ पे लिंक करने की कोशिश कर रहा है। चेंगडू से लिंकांग यंगून होते हुए एक रोड पास कर दिया है। ये रोड के पैरेलल एक ट्रेन रूट भी चलवाया जाएगा, जो कई कंट्रीज के बीच में से इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करेगा चाइना को इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए। हो सकता है दिखाया जा रहा है कि लॉजिस्टिकली ये काफ़ी एडवांस कदम माना जाए, बट ये इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है, क्योंकि यहाँ तक की रूट आने के बाद, क्योंकि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सपेंडेड है, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तो आपका टेरिटोरियल वाटर होता है और 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे उस कंट्री को हक है वहाँ पे ऑफशोर माइनिंग, वहाँ मछली, वहाँ पे रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो ये यहाँ तक अगर चाइना आ जाती है, थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है, तो 2 कंट्रीज के बीच में टेंशन की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है और चाइना हमेशा ये चाहता भी है। तो दैट्स हाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। और जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जिनके रिलेशन अच्छे भी हैं इंडिया के, तो और उनके साथ ये एग्रीमेंट किया गया कि उनके थ्रू एंड थ्रू सड़क को और रेलवे को चलवाया जाएगा। तो ये भी एक कंसर्निंग आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। यूनिट 5 डील्स विद हेल्थ। कुछ ऐसे इशूज जो वर्ल्ड वाइड या इंडिया वाइड लेवल पे हेल्थ में या तो बेटरमेंट हुई है या फिर कोई ऐसा न्यू वायरस डिस्कवर हुआ है जिससे पैंडेमिक फैल सकता है। 2019 के बाद से, कोविड-19 के बाद से एक एडिशनली हेल्थ इशूज़ को लाइमलाइट मिली है और डिस्कस भी किया जाता है। तो 5 पॉइंट डील्स विद ओमिक्रॉन, ये नया वेरिएंट है, ये हम सबको मालूम ही है। लेट्स क्विकली मूव टू 5.4, दैट इज सिलिकोसिस, हमें पढ़ना था। 5.4 सिलिकोसिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक लंग रिलेटेड इन्फेक्शन है जो माइंस में काम कर रहे लोगों को हो जाता है अक्सर, जहाँ पे डस्ट है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे सिलिकेट, सिलिकॉन्स हवा में उड़ते रहते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर्ली नोज को कवर नहीं करते हैं, और ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्योर एयर का आपको एक्सेस नहीं होता है, तो और इससे मरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर डिसीजेज, सिलिकोसिस इज एन इंडस्ट्रियल डिजीज, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर आप पूछा जाता है तो यू कैन हैव अ स्निपेट ऑफ दिस आर्टिकल। जब हेल्थ है तो WHO को आप पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। WHO की रिपोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा देखनी है। WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2030। मेनिंजाइटिस आपका जो बैकबोन खत्म होते हुए तो स्पाइनल कॉर्ड उसको एनकेज किया हुआ है, तो जब वो आपको ब्रेन को कनेक्ट होता है उस एरिया पे, आपके गर्दन के आसपास ही दिक्कत होती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, आपका मवाद बनने की संभावनाएं होती है और आपको बुखार आता है। तो ये दिक्कत आती है लोगों को अक्सर, तो इस तरीके की बीमारी को एराडिकेट कर दिया जाएगा बाय 2030। अगला आर्टिकल हमारे पास आ जाता है 5.8, मॉस्किरिक्स द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। अब मुझे खुद भी जान के इतनी हैरानी हो रही है कि हम लोग में से किसी न किसी को कभी ना कभी पॉइंट ऑफ टाइम पे मलेरिया हुआ जरूर है और हम लोग कड़वी दवाई खा के बच गए हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से, बट मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मलेरिया नाम की डिजीज का कभी कोई वैक्सीन भी रहा है कि नहीं। तब मुझे पता चल रहा है कि मॉस्किरिक्स जो है इतने सालों बाद मलेरिया की पहली वैक्सीन लॉन्च हुई है। तो ये पायलट प्रोग्राम था दैट बिगन इन अफ्रीकन कंट्री ऑफ मलावी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वर्थ योर रीडिंग। 5.9 प्रोजेक्ट स्वदेश एंड भारत। अगर आपको देख के एक पहली प्रथम दृष्टि आपको लग सकता है ये स्कीम हो सकता है मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वदेश और भारत ये न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक हैव रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट स्वदेश एंड भारत एट DBT नेशनल ग्रीन रिसर्च सेंटर
हरियाणा। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं, उनसे कॉम्बैट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसके अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हैं, वो डिस्कवर करेंगे नए तरीके जिससे ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को एलिमिनेट किया जा सके। हम वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं और एक अच्छी चीज़ हमें पढ़ने मिली 5.12 में 5.12 में मोलनुपिराविर, अ ड्रग फॉर कोविड-19 प्रिलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में क्यों है कि यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव मप्स ओरल कोविड-19 एंटीवायरस। देखिए, गोली तैयार होगी, वैक्सीन तो थी ही, अब कोविड-19 के लिए एक दवा भी तैयार है। कितनी अच्छी चीज़ है कि आप किसी को भी सुई लगवाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब ये इन्फ्लुएंजा की एक टैबलेट थी, यानी कि सर्दी, बुखार, खांसी, यही सब की दवा थी, जिसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मोलनुपिराविर नाम दिया गया है। और हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले, अगर आप प्रीलिम्स मेंस क्वालीफाई करके इंटरव्यू पहुंचते हैं, आपको पता है कि कोविड-19 की एक ओरल टैबलेट भी आ चुकी है, तो उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा मोलनुपिराविर। हमारा यूनिट 6 शुरू हो चुका है, राइट। जो कुछ प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स, जिसे प्रीलिम्स स्निपेट बोला जा रहा है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज नॉक एवरी डोर कैंपेन, यानी कि हर घर का दरवाजा खटखटा के, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट्स विद लो वैक्सीनेशन रेट्स, जहाँ पे लोग सुइयाँ नहीं लगवाते हैं, उन तक पहुँचा जाए और उनको वैक्सीन करने के बाद उनको कई डिजीजेस से इम्यून कर दिया जाए। अगला हम देखते हैं गेमिंग डिसऑर्डर। वैसे तो देख के लगता है कि कोई बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो कितनी कौन सी बड़ी बात है, वो तो शैतान है, नादान, इसलिए गेम खेल रहा है, बट ये अपने आप में एक बीमारी बन चुका है। लोग डिसऑर्डर में इसको अंदर फंस चुके हैं। डिजिटल गेमिंग, वीडियो गेमिंग की वजह से उनका पैटर्न ऑफ गेमिंग बिहेवियर काफी इन्फ्लुएंस हो गया। आपने पबजी और बीजीएमआई के डिसऑर्डर सुने होंगे। कुछ बच्चे अपना माँ बाप का पूरा डेबिट कार्ड खाली कर देते हैं टोकन्स और कॉइन्स और गन्स और पता नहीं क्या क्या खरीदने के लिए। मैं तो उससे खेल जगह से उतना एसोसिएट हूँ नहीं, बट मैंने जो न्यूज़ में सुना है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि एस्केलेशन ऑफ गेमिंग डिस्पाइट अकरेंस ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। लेकिन लोगों को पता है कि इसको खेलने से नेगेटिव रिजल्ट होने हैं, बट बच्चे उसको भी जी तोड़ खेल रहे हैं और उसको एक इस हद तक ले गए हैं जहाँ माँ बाप उन्हें वापस नहीं ला पा रहे हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बच्चा कब इस हद में आगे बढ़ के क्रिमिनल बन जाता है, क्राइम कमिट कर लेता है और अपने माँ बाप को भी परेशानी में डाल देता है। तो दैट्स ए वेरी रियली कंसर्निंग इशू। देखिए, इंडिया और भूटान के बीच में जो रिश्ते हुए हैं वो काफ़ी सुधरे हैं, राइट। और उसका एक ही रीज़न है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरनेशनल रिलेशन में भूटान के साथ अच्छे संबंध बरकरार बनाए रखना। इसीलिए भूटान की गवर्नमेंट ने उनको भूटान का टॉप सिविलियन अवार्ड दिया है, राइट। और सिविलियन अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। वो दिया है किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिसे हम जानते हैं जिग्मे वांगचुक के नाम से। बारबाडोस एक ऐसी कंट्री जिसने अब ऑफिशियली खुद को स्वतंत्र घोषित किया है कि वो अब महारानी के ताज के रूल से बाहर है, राइट। 400 साल बाद उसको ये स्टेटस मिल पाया है। अगला हम बात करते हैं समर्थ, स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए समर्थ स्कीम को लॉन्च किया गया। देन वी हैव ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए हमारे इंडियंस को एक्सट्रैक्ट करके इंडिया में लाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मिशन था। बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी अपने हाथ उठा दिए थे, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव के तहत हमारे भारतवासी, हमारे स्टूडेंट्स को यूक्रेन में फंसे हुए रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान वापस लाया, उस बिना किसी खरोच के। तो दैट इज़ अ रियली कमेंडेबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से आप सोर्सेज का पता लगा सकते हैं जहाँ से आर्टिकल्स को कोट किया गया है। अब शुरू हो जाता है हमारे मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास 2 मॉक टेस्ट हैं, राइट। और वैसे ही मॉक टेस्ट हमारा मेंस के लिए भी 1 और 2। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस बुक। मैं आपको अगर फाइनल वर्डिक्ट कहूँ, बुक काफ़ी अच्छी है, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि कुछ आर्टिकल्स को अपडेट करना ज़रूरी था। 2023 के रेस्पेक्ट में उनके इंडेक्सेस, उनके डेटा अपडेट करने चाहिए थे, तो कुछ डेटा मुझे अभी भी इसके अंदर आउटडेटेड मिले। ओवरऑल दिस बुक कैन हेल्प यू टू हैव अ गुड एनरिच वोकैबुलरी। आपकी शब्दावली, आपके शब्दकोश अच्छे होंगे, आपको बुलेट्स में हेडिंग्स बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इवन आप प्रीलिम्स में भी हैं तो भी आप इस बुक को पढ़िए। अगली बुक जल्दी आने वाली है। हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने पसंदीदा दोस्तों को जो तैयारी करें उनको शेयर कीजिए, राइट। और उनसे भी कहिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। फ्री PDF, फ्री स्टडी मटेरियल हम ऑलमोस्ट डेली अपलोड करते रहते हैं। एक बार आप चेक करके देख सकते हैं। इतने वास्ट अमाउंट में रिसोर्सेज आपको हो सकता है कहीं मिले, बट वी एट कौस्तुभ ब्लॉग्स ट्राई टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स विद दिस। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में जो जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच।